हेल्थ प्रोफेशनल जॉब प्लेसमेंट इन जर्मनी। अभी आप नर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, फार्मासिस्ट है या पैरामेडिकल टेक्नीशियन है, आपका स्टडीज़ कंप्लीट हो चुका है, देन आप जर्मनी में जाके अपना करियर बना सकते हो। तो अभी नर्सिंग है, तो आपका नर्सिंग में जीएनएम या बीएससी ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, एमएससी है तो भी चलता है। एंड उसके बाद आपका फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए डी फार्मा, बी फार्मा, फार्मा डी, एम फार्मा, ये चारों कोर्स से कोई भी जा सकता है। एंड फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी, एमपीटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जा सकते हैं। एंड पैरामेडिकल टेक्नीशियन, अनेस्थीसिया टेक्नीशियन एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियो टेक्नीशियन, आप भी आपका डिप्लोमा या बीएससी कंप्लीट हुआ है तो आप भी जर्मनी जा सकते हो। ये आपका क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है। इसके साथ में आपको मिनिमम 6 मंथ्स टू 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छा रहता है। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट है आपका जर्मन लैंग्वेज। तो हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए लैंग्वेज कंपलसरी है। तो जर्मन लैंग्वेज में 6 लेवल्स है। A1, A2 ये बेसिक लेवल्स, B1, B2 इंटरमीडिएट लेवल्स, C1 एंड C2 ये एडवांस लेवल। एक पूरा डॉक्टर डेंटिस्ट रहता है ना, उनको रिक्वायरमेंट रहता है। तो अभी नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट एंड पैरामेडिकल टेक्नीशियन आपके लिए B1 इज मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड B2 इज अ मैक्सिमम रिक्वायरमेंट। इसका कहने का मतलब यही है, आपका B1 है, B1 सर्टिफिकेट है तो आपका इंटरव्यू हम अरेंज कर सकते हैं। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको B2 भी सीखना होगा, मतलब इंटरव्यू से पहले B1 रिक्वायरमेंट एंड इंटरव्यू क्लियर करने के बाद B2 आपको सीखना है। अभी ऐसे हमने क्यों किया है कि उधर रिक्वायरमेंट तो B2 कंपलसरी है, तो B1 पे क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए प्रोफिशिएंसी आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है इंटरव्यू देने के लिए। तो उनके लिए हम इंटरव्यू अरेंज करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी मदद करेंगे। एंड इंटरव्यू क्लियर करने के बाद और 5 से 6 महीने आपको इधर ही रुकना पड़ता है इंडिया में, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंटेशन रहता है, वीज़ा प्रोसेस रहता है, डिग्री रिकग्निशन रहता है। तो इसके लिए 5 महीने 6 महीने टाइम लेता है। तो इस टाइम आप B2 भी कंप्लीट कर सकते हो एंड वीज़ा अप्रूवल के बाद आप जर्मनी के लिए जा सकते हो। इधर डिग्री रिकग्निशन का मतलब यही है, हमारा इंडिया का भी जो डिग्री है, डिप्लोमा है, एमबीबीएस है, कोई भी डिग्री है वो आउट ऑफ कंट्री वैलिड नहीं रहता है। तो जर्मनी में भी वैलिड नहीं रहेगा। उधर मेडिकल काउंसिल के लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा। आपका जॉब प्लेसमेंट आने के बाद ऑफर लेटर आता है एंड देन उधर मेडिकल काउंसिल रहता है। आपका जो भी स्टेट में जॉब प्लेसमेंट हुआ है जर्मनी में, उस स्टेट का मेडिकल काउंसिल के साथ हम डिग्री रिकग्निशन के लिए अप्लाई करेंगे। वो ऑफलाइन में होता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लेता है। 3 मंथ्स 4 मंथ्स में रिकग्निशन हो जाता है। देन वीज़ा के लिए 30 डेज एंड 45 डेज। वीज़ा अप्रूव होने के बाद आप B2 एग्ज़ाम दे दो, B2 का सर्टिफिकेट लेके आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर लाइक ऑल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए सेम है। लाइक डिग्री कंडीशन भी रहता है, लैंग्वेज सीखना भी रहता है, इंटरव्यू रहता है, वीज़ा प्रोसेस। थोड़ा टाइम में फार्मासिस्ट के लिए 1 और 2 मंथ्स एक्स्ट्रा लेता है। नर्सेस के लिए थोड़ा स्पीड होता है प्रोसेस। एंड फिजियोथेरेपिस्ट पैरामेडिकल टेक्नीशियन के लिए प्रोसेस अराउंड 15 मंथ्स टाइम लेता है। तो आप इंटरेस्टेड है जर्मनी में जाने के लिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरा एक काउंसलिंग करके आपको पूरा गाइड करेंगे। एंड इसमें आपका सैलरी सैलरी 2.5 लाख रुपीस ये मिनिमम आपको उधर मिलेगा। इससे ज़्यादा ही रहता है, कम नहीं रहेगा। एंड आपका उधर 6 to 8 मंथ्स ट्रेनिंग रहता है। ट्रेनिंग के लिए कोई फीस नहीं लेंगे आपसे। आपको उधर अ, आप काम भी करोगे, साथ में आप उधर सीखोगे एंड ये ट्रेनिंग भी होगा एंड आप अर्न भी करोगे। मंथली आपको 2.5 लाख रुपीस मिलेगा स्टार्टिंग से। एंड 6 to 8 मंथ्स तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका एक एग्ज़ाम रहता है, प्रैक्टिकल एंड वाइवा एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है। देन आप रजिस्टर्ड प्रैक्टिशियन बन जाते हो। मतलब आप नर्स है, पहले 6 to 8 मंथ्स आप विदाउट रजिस्ट्रेशन वर्क करेंगे। आप फिजियोथेरेपिस्ट है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप वर्क करेंगे। 6 to 8 मंथ्स के बाद आपका एग्जाम क्लियर करने के बाद आप रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट बन के उधर वर्क करेंगे। तो ये पूरा डिटेल्स है। एंड ये 6 8 मंथ्स होने के बाद एग्जाम क्लियर करने के बाद आप रजिस्टर्ड प्रैक्टिशियन बनने के बाद आपका सैलरी
3.5 लाख रुपीज से ज़्यादा ही रहता है। तो आपको सैलरी यूरो में मिलता है, 1 यूरो मतलब 105 रुपीज़ के आसपास है। तो ऐसे आपका अगर 3,500 यूरोस मिलता है, वो इंडियन करेंसी में आसपास 3.5 लाख रुपीज़ हो जाता है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंड पूरा प्रोसेसिंग 15 महीने में हो जाता है। तो आपको पेशेंस है लैंग्वेज सीखने के लिए एंड आप जाके यूरोपियन कंट्रीज में आपका करियर बनाना चाहते हो, तो एक ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड खर्चा भी आपको, आप कोई भी यूरोपियन कंट्री प्लान करो, आपको 15-20 लाख तो लग जाता है। लेकिन ये जर्मनी के लिए आपको पूरा लाइक कम खर्चा में हो जाता है। नर्सेस के लिए 1.5 लाख रुपीज़ में हो जाता है एंड पीजीओ फार्मासिस्ट पैरामेडिकल टेक्नीशियन के लिए 5 लाख तक खर्चा आ जाता है। तो इतना आपका बजट है एंड आप जर्मनी में जाके अपना अच्छा करियर बना सकते हो। बनाने के लिए आपको इच्छा है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा जो कांटेक्ट डिटेल्स है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो एंड आपको हम आगे गाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।